बात चल रही थी अपनी संसद के कार्यों की, वर्क ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमने संसद के कार्य पढ़े उसमें नंबर 1 कार्य हम पढ़ चुके हैं कि हमारी संसद जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है, कानून निर्माण करती है। इस मामले में हमने पढ़ लिया कि कानून निर्माण जो करेगी वो कौन कौन से करेगी, तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय जो है उन पर कानून बनाएगी। और आवश्यकता पड़ने पर किस पर बनाएगी, इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी। कितनी कंडीशन थी? 3 कंडीशन। यदि आपातकाल हो तो बना सकती है, और कब बना सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्य अनुमति दे तो, और एक देखा था हमने कि यदि राज्यसभा अनुमति दे तो। क्लियर एकदम? तो ऐसा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू बढ़ाएंगे। क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? कहां से आएगा, अभी तो पढ़ाना शुरू ही किया है? जो समझ में आए तो ही बताया करो, नहीं तो मत बताया करो। हाँ, ये छोरा ईमानदार है, ऊपर से जा रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब देख अंदर जाएगा तेरे, अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। दर्द हो जाएगा बावड़ा, दर्द सहेगो तभी तो नौकरी लगेगो, है? ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे बेवजह तालियां तुम ना बजाया करो, है? हाँ, क्योंकि हमने देखा है तालियां बजाते हुए सड़क पे, ठीक है? तो ऐसे तुम बजाओगे तो हम तुम्हारी तुलना उनसे कर देंगे, ध्यान रखना। फिर आदमी कहाँ है यार वो? बताओ रे इसको, बताओ रे उसको। और वो आदमी नहीं होते, बावड़ा है क्या? वो आदमी नहीं होते हैं, औरत भी नहीं होते। हाँ, तो इसीलिए ठीक है, इसलिए जीने का अधिकार सबको है। तो हम कौन सा जी मार रहे हैं उनको यार, बता। हाँ, तो कम से कम हम वो ना बने, कम से कम वो ना बने। सुधार हो सकता है, जीने का अधिकार उनमें, लेकिन कम से कम वो थोड़ी बन सकते हैं हम, ठीक है? तो उसके लिए देखेंगे। तो सुनो, देखो जवानों ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। संसद का नाम सुना है तुमने? तीनों हिंदी मीडियम या अंग्रेजी? मिक्स वेज, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने पार्लियामेंट का नाम सुना है? हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो क्या क्या काम करती है वो देख रहे हैं हम। दिल्ली में बना हुआ है संसद भवन, पॉलिटी अपनी चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है। बहुत सारी बातें मैं इनको पहले लिखवा चुका हूं। आप एक काम करना, ज्यादा नहीं है, शायद 2-3 पेज भरे होंगे, 2 या 3 पेज हैं। पेज में ऐसा नहीं है, लाइनें नहीं है, शब्द ही लिखे मैं केवल, लेकिन हर एक शब्द का अपना कीमत है। और वो शब्द आपने स्कूल में खूब पढ़ रखा है, वो तुम्हारी बेसिक चीजें हैं। तो वो एक बार उनको आप उतार करके और उन पर विचार करना। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए, आप मेरे से पूछना वो चीज। बाकी तो मैं तुम्हारे सामने इनको पूछता ही रहूंगा, ये बताएंगे मेरे को, तब आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ है, क्या है, किस तरह से है, क्योंकि एक एक जने से पूछूंगा मैं, है ना? और तब ये बताएंगे। जैसे संसद, मैं इनको बता चुका हूं कि संसद किसे कहते हैं। अब देखना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि संसद किसे कहते हैं। तो इस नाते से तुम भी याद कर लेना कि संसद क्या होती है, किसको हम संसद कहा करते हैं। क्लियर एकदम? पक्का? तो सबसे पहले तू ही बताएगा, तेरे से पीछे वाला। हाँ, दिनेश। दिनेश नाम है तेरा? वाह, क्या नाम है तेरा, दिनेश। खड़ा हो जा। हाँ, अच्छा, अब देखना, ये बताएगा संसद किसे कहते हैं। मतलब तुमने खूब सुन रखा है, संसद हमारे देश के कानून बनाती है, वो संसद है ना? लेकिन ये बताएगा संसद के कितने अंग हैं, बता। पहले अंग का नाम बता। पहले अंग का नाम है लोकसभा, वेरी गुड। दूसरे अंग का नाम? वेरी गुड, दूसरे अंग का नाम है राज्यसभा। और तीसरे अंग का नाम? राष्ट्रपति। बहुत अच्छे, तीसरा अंग है। तीनों मिलकर के संसद बने होते हैं। बैठ जा, बहुत अच्छा। अब समझ गए, नाम सुना है तीनों का। छोरा छेड़खानी मत करे, पैन गलती से और गलती हो जाएगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा, है? गलती से कोई दूसरे रास्ता ढूंढ लिया पैन ने तो फिर क्या होगा, सोच। तो इसलिए इधर देखा कर, तो आराम से ऐसी गलती मत किया कर। वो पता है तेरे को, छोरा है, माफ कर उसको। अब पता चल गया संसद किसे कहते हैं। नाम सुन रखा है तीनों का, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। इसलिए संसद के 3 अंग हैं। हम यदि संसद के काम पढ़ रहे हैं तो तीनों के काम पढ़ रहे हैं। संसद यदि कोई काम कर रही है तो ये तीनों काम कर रहे हैं, क्योंकि तीनों को हम संसद कहते हैं। यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा पूरा अंग काम कर रहा है, मेरा हाथ भी काम करेगा, पैर भी काम करेंगे, मुंह भी काम करेगा। ऐसे ये इसके सारे अंग हैं, क्योंकि ये सब मेरे अंग हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे में ये संसद है, ये सरकार का पहला अंग है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और इसके कार्य हम पढ़े तो कानून बनाती है। ये कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट हमने बना रखी है, तुमने खूब सुन रखा होगा। एक सूची है जिसका नाम है संघ सूची, और दूसरी सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इसको। तो ऐसे करते हुए हमारे पास जो है वो
3 तरह की ये लिस्ट थी और इन 3 तरह की लिस्ट के ऊपर हमारी कानून जो है वो बनाती है संसद। ये राज्य सूची थी, स्टेट लिस्ट। अब ये कानून बनाएगी तो संसद किस पर? इस पर बनाएगी। और क्योंकि इस पर कानून संसद बनाती है, इस पर कानून संसद और राज्य दोनों बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। हमारे संविधान निर्माता सोचो कितने अच्छे थे। आप, मैं नहीं चाहता कि आप नॉर्मल स्टूडेंटों के जैसे ऐसे पढ़ें कि बस आगे और माथा उठा के आगे, बस संसद देखा, नाम सुन रखा था, रटना है क्योंकि हमें नौकरी लगना है। आप ये भी देखना, नौकरी नहीं लगना, आपको ये संसार जो है ना, ये महासागर है, ये जिंदगी जो आप जियोगे, इतने बड़े होंगे, बहुत कुछ करना है, बुढ़ापे तक का जो ये महासागर पार करना है। तो इस महासागर पार करने में सारी चीजें तुम्हें काम आएंगी। इसलिए ये सोच करके आप चीजों को समझना। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं कहां कब क्या बोलना पड़ जाता है, तो उस समय सारी चीजें हमें काम आती है। आप ये सोच करके पढ़ना कि हमारे संविधान निर्माता जो सन 1947 में हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय जो लोग थे वो बैठ करके ऐसा नियम बना रहे थे, तो क्या गजब के नियम बनाए हैं। हमें उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि देखो वो क्या सिस्टम बना करके गए थे, और वो सिस्टम आज ऐसा काम कर रहा है कि दुनिया चाहती है कि ऐसे सिस्टम की जैसे हम चलें। हमारे साथ कई देश और थे जिन्होंने कानून बनाया, लेकिन भाई साहब वो देश बहुत बर्बाद हो रहे हैं, वो उनको सतोना नहीं उनका चलने का। तो वास्तव में मैं तो ये कहूंगा कोई देवदूत थे, भगवान पता नहीं क्या आशीर्वाद देकर के उनको भेजा था। मैं तो कई बार अचंभा करता हूं क्या सोच के लिख करके गए थे यार वो हैं। हाँ, दूध का दुल्हा, ये फालतू का डायलॉग थे, तू जमा ही नहीं, तू तो सुन देख ध्यान से, ये कुछ था ही नहीं दूध का दूल्हा, वो तो झूठ बोलने वाला था, है ना। तो ऐसे फालतू के डायलॉग नहीं मारना, ये डायलॉग अपन मारेगा केवल तुम लोग सुनना, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, हंसाया जाए तो हंस लेना बस, नो कमेंट नो डायलॉग, ओनली इधर सुनना है ना। कोई चीज समझाई और उसमें से समझनी है तो पूछना है, क्लियर। और वो भी तब जब मैं आके खड़ा हो जाऊं, तो एक बार अपुन चल गया उसके बाद अपुन ही चलेगा, ठीक है। तुम केवल बैठा बैठा देखेगा, तमाशा देखो मैं क्या क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, सोचो फिर कमेंट कर दियो, नहीं सुन ध्यान से। अब देखो, बात मैं तुम्हें ये बता के गया था कि इनके अंदर कुछ विषय डाले गए हैं, है ना, सब्जेक्ट डाले गए हैं जिन पर कानून बनाते हैं संसद। जैसे इंडियन आर्मी हो सकती है, इंडियन रेलवे हो सकता है, इंडियन फॉरेन जो मिनिस्ट्री है भाई, विदेशों के साथ हमारे क्या संबंध होना चाहिए, वो सब हो सकता है। ऐसे इनके अंदर सब्जेक्ट डाल रखे हैं, क्लियर एकदम। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने इन सब्जेक्ट को याद कर लिया होगा वैसे, और याद कर लिया होगा तो कौन सी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये मैं आपको से पूछूंगा। तो तू बता कितने, बैठे बैठे बता दिया करो, नो टेंशन। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 98 सब्जेक्ट। तू बता कौन करेंट लिस्ट में, इसमें कितने हैं? बैठे बैठे बता दे आराम से। 61 पक्का? सच सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तो तू सच बता दे फिर। 52 है इसके अंदर, देख ध्यान सुन, यहाँ गाय की भैंस, भैंस की गाय मत बना। और इसमें कितने हैं? 61 विषय हैं, क्लियर एकदम। हाँ भाई समझ में आ गया तेरे को? हाँ, राज्यों की, तेरे नाम क्या है? दिलखुश। वाह, दिल खुश हो जाता है मेरा तेरे को देख करके। तो बता, ये राज्यसभा जो है ना, ये वाली राज्यसभा, पहचान गए इसको? क्या इसको राज्यों की सभा कहते हैं क्या? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व याद है तेरे को? वो एक किताब लेकर के आए थे, वो 100 रुपए बांट रहे, छोरा याद है कि नहीं है? 100 रुपए बंटवाए थे, समान प्रतिनिधित्व, सबका बराबर का अधिकार है। याद आ रहा है? कर्ण अर्जुन की यादें से ताजा हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कर्ण अर्जुन को जगाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि तुम लोग खुद तो जाकर के जगते नहीं हो, तो तुम्हें यहां करके जगाना पड़ेगा। सोच, हजारों साल पहले मैंने कैसा पढ़ाया था तेरे को, ऐसे ये इसको 5 रुपए, ये इसने बोला था मैं अकेला ही दे दूंगा, फिर ये इससे किताब ले रहा था, समान प्रतिनिधित्व, सबका समान अधिकार। अब तुम्हारे सबके कर्ण अर्जुन आ गए होंगे मेरे को लगता है, आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, तो ऐसे यादें रखा करो इसको, तब पता रहेगा। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, हम लिख लेते हैं। लास्ट लाइन क्या लिखी थी? सूची के सब, हाँ, अब एक नोट लगा के लिखना है आगे, कंटिन्यू करके नोट लगा के लिखो। नहीं, जा हाँ, इसके नीचे एक नोट लगाना है और नोट लगा के लिखना है। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को स्टेट असेंबली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीटों का आवंटन, सीट डिवाइडेशन, राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है क्योंकि इसमें सीटों का आवंटन, सीट डिवाइडेशन, सीटों का आवंटन, सीट डिवाइडेशन।
राज्यों की जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार स्टेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। राज्यों की जनसंख्या के अनुसार किया गया है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ लिख ले चुपचाप, वो एक आधार ही है। तू तेरा आधार अच्छा लाग रही तो आधार लिख ले भाई है? तेरे को जो किताब तेरी नोट्स तेरा पढ़ना तुझे है, अपना क्या है, समझ गया? तो जो तेरे को अच्छा लगे वो लिख। मेरी तरफ से बैठा बैठा तू कोई किसी का लेटर भी लिख सकता है किसी, मेरे को कौन सा पता चलेगा तू क्या लिख रहा है कि नहीं? तो तुम्हारी किताब तुम्हारी कलम, तुम जो करो वो करो। राज्यों की जनसंख्या के अनुसार किया गया है, कर दिए एकदम ओके। अब ये बातें हमारी यहां तक की थी। अब आपको पता चल गया कि जब ये राज्यसभा इस आधार पे कहे तो हम लोग इसको बुरा नहीं मानते हैं। हमारी राज्यसभा ये कहे कि भाई राज्य सूची पर कानून बना लो, कौन? संसद, तो बुरा नहीं मानेंगे हम। बोलो, पहला काम क्लियर हो गया एकदम? चलो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी संसद, छोड़ो अब तुम लोग क्लास के अंदर आ जाना, अभी तक तो इनकी पिछली वाली बातें थी, अब तुम लोग क्लास में जुड़ना। मैंने आपको कहा था संसद में जब भी हम काम करेंगे तो संसद में सबसे पहले विधेयक रखते हैं। कोई भी विधेयक, जिसको हम बिल भी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ये बिल रखते हैं। और ये जो विधेयक है वो चलते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, हमारी लोकसभा है जिसमें 545 आदमी है, राज्यसभा है 245 आदमी है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, ऐसे ये बिल चलता है। यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, ये साइन कर देगा, और ये साइन करते ही यही जो विधेयक है, यही जो बिल है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, अधिनियम। और अधिनियम बोले तो एक्ट बन जाता है। ऐसे करते हुए ये एक्ट बन गया। तो यहां जो भी, जैसे जीएसटी था, जीएसटी बिल आया सबसे पहले, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, वैसे ही वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। समझ रहे हो इस तरह से? तो ऐसे में विधेयक लाए जाते हैं सबसे पहले संसद में काम करने के लिए। हमारी संसद में केवल और केवल कितने विधेयक लाए जाते हैं? 4 विधेयक लाए जाते हैं जब संसद काम करती है तो, क्योंकि हम संसद के कार्य पढ़ रहे हैं। और संसद के कार्य करवाने के लिए जो बिल लाए जाते हैं उनमें से नंबर 1 जो विधेयक है, पहले नंबर का जो विधेयक है उसे हम बोलते हैं साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। और ये जो साधारण विधेयक है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है। दूसरे नंबर का जो विधेयक है उसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन, जो हमारा संविधान है उसमें चेंज करने वाला जो बिल है। और ये जो संविधान संशोधन बिल है उसके बाद एक और बिल है जिसे हम वित्त विधेयक बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। और एक बिल है हमारा जिसे हम मनी बिल बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। ऐसे करते हुए 4 विधेयक हैं, चारों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। संसद के सारे कार्य पढ़ते पढ़ते आपको सारे बिलों के बारे में पूछ लेगा। आपसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, देखो जैसे क्या एग्जाम में आता है, धन विधेयक को लेकर के लोकसभा के पास क्या अधिकार है, साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा राज्यसभा में से, राष्ट्रपति में से किसी के बारे में पूछ लेगा, उसके पास क्या अधिकार है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इन सब का जवाब लेने के लिए हम एक एक विधेयक किससे चले, क्या एक एक विधेयक से गुजरे, कैसे कैसे पास होते हैं। अब साधारण विधेयक, जो हमने पहला काम पढ़ा है, कानून बनाने का काम। यदि कभी भी कोई कानून बनाने के लिए हम बिल लेकर के आते हैं, जो कानून हमारे पास पहले से नहीं है और वो स्पेशली हमारे संविधान में नहीं जुड़ा हुआ है। संविधान तो जानते हो कि नहीं जानते तुम लोग? हमारे पास पहले से जो नियम लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून लिखे गए हैं उसे हम संविधान कहते हैं। और वो कानून, कोई भी कानून बना रहे हम, वो कानून ना तो पहले संविधान में लिखा हुआ है और ना हम बना करके उसको संविधान में जोड़ रहे हैं। ऐसा जो कानून आएगा उसके लिए हम कौन सा बिल लाएंगे? साधारण बिल। यदि कोई कानून बना रहे हैं और उसको हम संविधान में जोड़ रहे हैं तो फिर बिल कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन हो जाएगा। यदि हम कोई कानून में छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं, और वो कानून पहले से कहां लिखा हुआ है? संविधान में, तो भी कौन सा बिल हो जाएगा? जैसे मैं उदाहरण देके बताता हूं, तो हमारे उदाहरण के हिसाब से आप चलें तो जैसे जीएसटी एक बिल, टैक्स को लेकर के। पहले हमारे संविधान में अलग अलग टैक्स लिखे हुए थे, अलग अलग, ये यहां से टैक्स आएगा, यहां से टैक्स आएगा, इस तरह से। अब सब टैक्स को खत्म करके केवल एक टैक्स चला दिया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी चला दिया।
मतलब संविधान में जो लिखे हुए थे उन सबको तो हमने मिटा दिया, एक नया टैक्स लिख दिया जिसका नाम क्या था। तो ये काम किसी ने किया? संसद ने किया। क्योंकि जो कानून बने हुए हैं उनके अंदर चेंज कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। यानी संविधान में बदलाव कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो उस समय में कौन सा बिल आया होगा, ये बड़ा या फिर ये बड़ा? संविधान संशोधन बिल आया होगा। समझ गए? उस समय में संविधान संशोधन विधेयक आया होगा क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ था। और आपने देखा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था? कौन सा था बताओ? 115, 105 तो अभी तक टोटल हो गए। खैर कोई बात नहीं है। हाँ 101 संविधान संशोधन। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो, तुम बहुत पीछे हो, तुम्हें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। घर वाले बड़े सपने देख करके तुम्हें यहाँ भेजे हैं, है ना, तो उन पर खरा उतरना है ना, थोड़ा सा तेज दौड़ना पड़ेगा। एक लड़का जो दौड़ करता है ना, वो एक लड़का 6 मिनट के अंदर पूरी 1600 मीटर कर देता है, दूसरा को 8 मिनट लगती है। तो बताओ उस 8 मिनट वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके बराबर आने के लिए। बस तुम्हारा हालत यही है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में। एक बार फर्राटे मारने लग जाओगे ना, उसके बाद नहीं टिकेगा, कोई नहीं, सब तुम्हारे पीछे होंगे। तो इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तुम्हें यदि आगे बढ़ना है तो। क्योंकि एक तो पहले से इसके अंदर कचरा भरा पड़ा है, उसको साफ करना है। और पहले से हम ऐसे स्कूलों से निकल के आए जिस स्कूलों में शायद हमें मास्टरों ने पढ़ाया नहीं, बस हम भी ऐसे टाइम पास करने गए थे। कर्म उस समय पढ़े नहीं तुम लोग। याद करो स्कूल के जमाने को, मजे करते थे तुम। कहाँ पढ़ते थे? पढ़ते तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती। तो मजे की सजा तो मिलती है भाई साहब। आज भी मजे करोगे ना तुम, सजा आगे मिलेगी, देख लेना, आगे मिल जाएगी सजा। और आज यदि इसको तुम कठिन परिश्रम में लोगे, तपस्या के तौर पर लोगे, तो सिलेक्शन होगा फिर, और फिर आगे मजे आएंगे, तुम्हें इस परिश्रम का फायदा मिलेगा। और आज यहां रहकर घर वालों से दूर रहकर वाले पैसे उड़ा रहे हो और आज भी मजे ले रहे हो, 3-3, 4-4 फोन एक साथ मैनेज कर रहे हो। कभी उस कार है तो उसको बोल रहे हो कि दोस्त कार है, दूसरी का, तीसरी का, ये कर रहे हो। तो भाई साहब ये तो मजे ले रहे हो तुम, हैं? तो ऐसे ऐसे काम करोगे तो फिर आगे वो नहीं मिलेगा। छोरा बड़ा भोला रहे यार कि दोस्ती, ऐसे दोस्त मत रखा कर जिसको बता के रखे। हाँ अच्छा, तू बता देता है इनको पहले से ही, मत बताया कर इनको। अच्छा ये माउंटी है, खैर कोई बात नहीं। ऐसे पोल खोल दे तो क्लास के अंदर बावड़ा मेरे जैसे मास्टर होते हैं जो ऐसे पूछ लेते हैं किसके किधर क्या है, ऐसे तुम्हारे अंदर तुम्हारा बन करके। और फिर मेरे जैसे ही वो मास्टर होते हैं जिनसे कभी पेरेंट्स मिल गए तुम्हारे, तो फिर कोने में लेके जाऊंगा, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा छोरा ऐसे ऐसे है देख लो। और फिर मैं ये और बोलता हूँ मेरा नाम मत लेना, बस नहीं पता नहीं कहाँ रोड पे पकड़ लेगा मास्टर, इधर आ कोने में चल है ना। तो फिर देख लो, है ना, ये ऐसा नुकसान भी हो जाएगा। तो मेरे सामने मत बताया करो ऐसे क्या चीज होती है कि नहीं है। सुन लो, फिर सुन लो ध्यान से। तो ऐसा यदि हुआ तो वास्तव में हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा और इसलिए इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे एक और बिल बताया मैंने तुम्हें, जैसे 3 तलाक का नाम खूब सुन रखा हुआ था। 3 तलाक, भाई तलाक 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 बोला, तलाक हो गया, है ना, ये वाला सीन था। लेकिन अब उसको चेंज किया गया और उसके लिए कानून बनाया गया कि अब ऐसा बोलने पर तलाक नहीं होगा। तो ऐसा कानून बनाया गया, वो हमारे संविधान में पहले से नहीं था, कहीं नहीं था ये 3 तलाक वाला। और हमने जो कानून बनाया ना उसको संविधान में जोड़ा भी नहीं। तो ना तो संविधान में पहले था और ना था, फिर भी हमने कानून बनाया कि नहीं, उसके लिए बिल लेके आए कि नहीं आए। अब बताओ वो बिल कौन सा होगा? साधारण बिल होगा। अब समझ गए दोनों में अंतर। अब आ जाओ इधर, इन दोनों में अंतर बता देता हूं मैं, इनमें बारीक सा माइनर सा अंतर बता देता हूं। बाकी तो अंतर हम इनको पढ़ेंगे तब इतना बड़ा अंतर पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्या अंतर है। वित्त और धन का मतलब पैसा होता है, मनी का मतलब भी पैसा होता है, फाइनेंस का मतलब भी क्या होता है? पैसा होता है। फिर भी दोनों को अलग अलग, कई बार लोग बोलते हैं नहीं ये तो एक ही है, बोला ये नाम ही अलग अलग दे रखा है, बाकी काम तो एक ही है, एक ही बात है, लेकिन ये अलग अलग है क्योंकि इस वित्त विधेयक को लेकर के एक अनुच्छेद 117 अलग से दिया हुआ है और इसको लेकर के 2 अनुच्छेद दिए हुए, 109 और 110, ये 2 अलग से अनुच्छेद दिए हुए। तो इसका मतलब आर्टिकल अलग अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग है। माइनर सा डिफरेंट में तुम्हें बता देता हूं क्या अंतर होता है। वित्त विधेयक का मतलब होता है जो भी पैसे से संबंधित कोई भी बिल आ जाए ना, पैसे से संबंधित कोई भी बिल आ जाए तो वो वित्त विधेयक होगा। बात पैसे की होनी चाहिए, पैसे का जिक्र जहां हो गया वो सब वित्त विधेयक। क्लियर एकदम। और इन्हीं विधेयकों में, इन्हीं पैसे के विधेयकों में कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें नगद लेन देन की बात होती है, कुछ केस पेमेंट जैसी बात होती है। तो वो विधेयक फिर कौन से विधेयक बन जाते हैं? धन विधेयक बन जाते हैं, वो मनी बिल बन जाते हैं उन्हीं में से। समझ रहे हो? यदि ये मनी बिल है, केस से संबंधित बात हो रही थी, पैसे की बात तो हो ही रही है। अब पैसे की बात जिनमें हो रही है वो सारे विधेयक कौन से होंगे?
और इन विधेयक में से कुछ विधेयक ऐसे होंगे जिनमें पैसे की नकद की बात हो रही, तो वो कौन से हो जाएंगे? इसका मतलब गौर फरमाना ध्यान से, इसका मतलब गौर फरमाना। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सभी जो धन विधेयक है, ऑल मनी जो बिल है, ये सारे के सारे जो मनी बिल है, ये मनी बिल, क्या सारे के सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं? होते हैं, होते हैं। और क्या सभी वित्त विधेयक, ऑल फाइनेंशियल बिल धन विधेयक होते हैं क्या? नहीं होते, कुछ ही होते हैं। अभी तक तेरे नहीं हो रहे हैं, ध्यान दे, सबके होने चाहिए। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ऐसे करते हुए माइनर सब, बाकी बहुत सारा अंतर हम आगे पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ नहीं होता, कई बार हमें समझ में नहीं आती, तो इसके पीछे मास्टर भी जिम्मेदार होता है। कई बार हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, देखते रहते हैं सामने, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, टेलीविजन अलग ही चल रहा है। आज तो यार बस में आई थी, मिली नहीं, क्या चक्कर है, आज उधर गई नहीं, आज फिर ये सोच रहे हैं आज जाके क्या खाना है यार, आज तो जल्दी आ गया, आज तो जल्दी आ गया, घर पे भाई बहन जो है वो मिठाइयों को खत्म कर देंगे, लाइन आया हुआ था, क्या करेंगे आज। ऐसी चीजें चलती रहती है, इसलिए मास्टर पढ़ाता है ना, वो समझ में नहीं आती ये चीजें, है ना। लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेट रखा करो, फिर आएगी समझ में। समझ रहे हो? ए टेलीविजन मत चलाया करो, इधर टीवी मत चलाया करो, क्लियर एकदम। अब सुनो, अरे याद मत कर, बावड़ो जगह। तो अब सुनो, देखो, पहले हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक। पहला विधेयक, पहला काम हम पढ़ रहे हैं, साधारण विधेयक कैसे चलता है वो सुन लो। साधारण विधेयक की सिंपल परिभाषा है, आप इसको लोकसभा या राज्यसभा में आप जिसमें चाहें उसमें पहले रख सकते हैं, किसी में भी। यदि लोकसभा ने पास किया, ये राज्यसभा में जाएगा, इसने पास कर दिया, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार है, एक बार मना कर सकता है, दोबारा जाएगा तो ये साइन करेगा ही, हाँ, तो स्वतः ही वो मतलब कानून पे हस्ताक्षर कर देगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे लोकसभा ने इसको पास किया और ये राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा ने इस पर विचार नहीं किया, या तो इसको ऐसे पटक दिया साइड में, या फिर इसको फेल कर दिया, तो आने वाले 6 माह तक जो है वो लोकसभा इस पर कोई विचार नहीं करेगी, कोई विचार नहीं कर सकती। कब? जब या तो इसने फेल कर दिया हो या इसको साइड में पटक दिया, उस पर कोई विचार ही नहीं कर रही हो, तो 6 महीने तक ये चुपचाप रहेगी। जब 6 महीने हो गए, उसके बाद ये दोबारा पास करेगी इसको, शुरू से जीरो से दोबारा पास करेगी, दोबारा पास करके दोबारा इसको भेजेगी और कहेगी, हे राज्यसभा, आपके पास पहले में हमने भेजा था, आपने इस पर कोई विचार नहीं किया या फेल कर दिया, अब की बार इसको पास कर दो, अब की बार इसे पास कर दो, 6 महीने बाद भेजेगी। जब दोबारा भी राज्यसभा ने इसको खारिज कर दिया, या तो फेल कर दिया या कोने में पटक दिया, तो अब इस स्थिति को माना जाएगा कि उस साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो गया है। विवाद हो गया, एक सदन पास कर रहा है लेकिन दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। यदि ऐसा माना गया है तो फिर इस बिल को पास करवाने का एक रास्ता है। एक बिल इसको पास करवाने के लिए एक और रास्ता है जिसको हम अपना करके इसको पास कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता तभी है जब दोनों के बीच विवाद हो जाए। और क्या विवाद 6 महीने से पहले हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 6 महीने जब क्लियर होंगे तभी तो पता चलेगा, जब वो दोबारा बना करके भेजेगी, वो दोबारा भी उसे फेल कर देगी तब। अब वो रास्ता क्या है सुनो। रास्ता ये है कि हमारे देश के राष्ट्रपति इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जॉइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। दोनों, ये 245, ये 545, दोनों एक जगह बैठ जाएंगे, और एक जगह जो बैठ जाएंगे उसे हम बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, बोलते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो अधिवेशन बुलाया जाएगा उसके तहत सारे लोग जो है वो एक के अंदर ही बैठेंगे, 790 के 90 लोग एक ही हाउस में बैठेंगे। और अब यहां पर रखा जाएगा वो बिल, और जब यहां रखा जाएगा तो सबका बहुमत देखा जाएगा इसके अंदर, सबके अंदर। जैसे मान लो वो रखा गया और सारे लोग नहीं आए, मान लो 700 लोग ही आए थे, 90 लोग कहीं एब्सेंट थे, कहीं घूमने फिरने चले गए थे, और वो बिल रखा गया, तो उस बिल को पास होने के लिए मान लीजिए 351 लोगों की जरूरत है, तो ये लो 351 लोगों ने कहा और वो बिल पास हो गया। अब यदि वो बिल पास हो गया है तो ये 351 लोकसभा राज्यसभा के दोनों के भी हो सकते हैं, ये अकेली लोकसभा के भी हो सकते हैं। इसमें सबका अलग अलग बहुमत नहीं देखा जाएगा, सबका एक साथ देखा जाएगा, और ऐसे पास करवा के मामला सेट कर लेंगे।
वो आगे का रास्ता बताऊंगा मैं तेरे को। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर एक स्थिति सामने आई हमारे की, यार यहां पर संयुक्त बैठक हुई और संयुक्त बैठक हो करके 351 ने कहा और ये पास हो गया, क्लियर एकदम। अब यहां एक और चीज है जो हमें समझने वाली बात है, जो एक बहुत बेहतरीन बात है जो समझने वाली है। वो क्या है, सुनो। हमारे यहां पर जो लोकसभा राज्यसभा है, ये लोग जब भी बैठते हैं तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी होता है जो इनके सामने बैठता है, जिसको हम सभापति, चेयरपर्सन बोलते हैं। और वो जो चेयरपर्सन है वो जब तक आकर के अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता तब तक कार्रवाई नहीं होती है। लोकसभा को जो कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल करता है एक आदमी लोकसभा को, उस आदमी को हम अंग्रेजी में स्पीकर बोलते हैं और हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं। इसको ये आदमी अपने में से एक बनाते हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है वैसे ये लोग अपने में से चुन लेते हैं किसी को, एक बन गया और दूसरा खड़ा नहीं हो तो वही बन जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष बना हुआ हमारे राजस्थान से बना हुआ, हमारे राजस्थान के भाग्य में है, और उसका नाम क्या है, ओम बिड़ला। आज वर्तमान के अंदर ओम बिड़ला कोटा से जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। इनमें से ही है वो। इसका मतलब वो पहले तो एमपी का चुनाव लड़के गए लोकसभा सदस्य का, और फिर वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, चुनाव लड़ा, वो जीत गए और आज वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा हुआ, एमपी बनने के बाद वो अध्यक्ष भी बन गए। जैसे एमपी बनने के बाद मंत्री बन जाते हैं वैसे ये इनके साथ में हुआ। यदि मान लो कभी ये नहीं आए तो एक आदमी को उपाध्यक्ष बना के रखते हैं हम, उपाध्यक्ष का पद भी बना करके रखते हैं कि भाई इनमें से एक आदमी और बना के रखते हैं कि ये नहीं आएगा तो वो आदमी काम कर लेगा। जैसे कप्तान उप कप्तान होता है, मॉनिटर और वाइस मॉनिटर होता है, वैसे उपाध्यक्ष भी बना दिया जाता है। ये दोनों नहीं आए तो क्या करते हैं, इनमें से एक 21 उपाध्यक्षों का एक पैनल बना करके रखते हैं। भाई ये दोनों नहीं आएंगे तो उनमें से उठा लेंगे। ऐसा करते हुए इनके लिए व्यवस्था होती है। अब ये जब सामने बैठते हैं तभी सदन की कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कई बार ये सदन के लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर ये सामने बैठे बैठा बोलता है बैठ जाओ रहा है, बैठ जाओ रहा है, शांत हो जाओ। ये बारगुड़ा करते रहते हैं जोर जोर से, कभी क्या कभी क्या, कभी कोई किसी के जाके गले मिल लेता है, कभी क्या करता है ना। जैसे देखते होंगे तुम लोग मोदी के राहुल गांधी के बीच भी प्रेम देखने को मिलता है यहाँ संसद के। हाँ, तो ये सब यहां देखने को मिलता है। तो ये वही है। अब तो याद आओगे टीवी में देखा होगा, है ना, टीवी में देखा होगा। अब टीवी में क्यों देखा है पता है तुमने? क्योंकि यहां पर लोग जो बैठते हैं ना वो हमारे द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, और ये देश की संसद है, देश का लोकतंत्र का मंदिर बोला गया है इसको। ये लोग हमारे देश को चलाते हैं, इनको हमने बनाया है, और ये क्या कर रहे हैं, कौन कानून बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, जनता को पता होना चाहिए। इसलिए इसको लाइव टेलीकास्ट होता है। इसका जब भी मीटिंग होती है लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तुम लोग देख सको कि ये जो हमने बनाया है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका क्या फायदा होता है, तो मैं क्यों देखना चाहिए, वो भी आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये होना चाहिए। जब आगे से जब आप देखोगे ना इनको तो आप देखोगे कि हाँ हो क्या रहा है, नहीं तो अभी तक ऐसे देखोगे हाँ यार रोड़ा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बंद करो, चैनल चेंज करो, नहीं तो ऐसा कर देते होंगे। हमारे जमाने में हुआ करता था, चैनल भी एक ही आता था भाई साहब, DD1 जिस पर ये चलता रहता था, हाँ उसी पे आता था, फिर चैनल चेंज करते थे और वो दूसरे पर समाचार आते रहते, वो भी समझ में नहीं आते थे, तो फिर लफड़ा होता था, फिर क्या करें, बंद करके और कहीं जाते थे। हाँ तो मतलब तुम भी मेरे ही जमाने के हो फिर तो, है तो। हाँ आगे इधर भी है। अब इधर क्या है, इधर जो है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है। छोड़ो, बहुत शानदार बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बात तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, वो बात बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। और ऐसी बेसिक बातें बता रहा हूँ जो सबको पता है, केवल तुम्हें नहीं पता है, इसलिए इनको फटाफट से जान लेना जरूरी है। क्योंकि कल को नहीं एग्जाम में आ गया ना, सब सही करके आएंगे और तुम गलत करके आ जाओगे ना, उसी समय एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो यहां पर राज्यसभा के लिए क्या किया गया, राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए हम उस आदमी को क्या कहते हैं, उसको हम सभापति बोलते हैं, अंग्रेजी में चेयरपर्सन बोलते हैं। अब इसमें कोई अंतर नहीं होता। ये भी अध्यक्ष मतलब सामने बैठने वाला, ये भी सभापति मतलब सामने बैठ करके कंट्रोल करने वाला, लेकिन अलग अलग यूज करते हैं इनको। ये थोड़ा सा कम सम्मान्य है, ये ज्यादा सम्मान्य शब्द है, और आपको पता है ना राज्यसभा ज्यादा सम्मान्य है। तो इसके लिए इनको कंट्रोल करने वाले के लिए हर बार हम चेयरमैन यानी सभापति शब्द का यूज करते हैं, और इनको कंट्रोल करने वाले को हर बार हम स्पीकर अध्यक्ष शब्द का यूज करते हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि यहां पर इनको कंट्रोल करने वाले सभापति के लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है, और व्यवस्था यह कर रखी है कि देश का राष्ट्रपति देश का राजा होता है, और राजा का पद तो कभी खाली होना ही नहीं चाहिए।
हमारे देश के राष्ट्रपति का पद भी कभी खाली नहीं हो सकता। जैसे पहले कभी देखा और तुमने फिल्मों में देखा होगा, राजा मर जाता है, उसको रोने का धोने का काम प्रोग्राम बाद में किया जाता है, पहले अगले महाराज की जय बोलते हैं और उसके बाद वो आदेश पारित करता है, फिर अगला काम होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा तो है नहीं भाई, राष्ट्रपति मर गया तो उसकी औलाद की जय बोल देंगे। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, तो हमने क्या कर रखा है, यदि ऐसी स्थिति आ जाए हमारे सामने तो एक पद बना रखा है, वो है वाइस प्रेसिडेंट का पद, उपराष्ट्रपति का पद बना रखा है। अब उपराष्ट्रपति को बना के रखते हैं हम लोग कि भाई राष्ट्रपति का पद खाली हो तो काम कर लेना। अब आपने देखा राष्ट्रपति के पास कितना सारा पावर होता है, कितनी सारी, देश की सारी पावर किसके अंदर, लेकिन उनका यूज जो है वो मंत्री और प्रधानमंत्री करता है। पावर इतनी होने के बाद भी उसको कोई टेंशन नहीं है, वो लोग काम करते हैं तो वो नो टेंशन रह के काम करता है, पद पे बैठा रहता है, मजे लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मरने वाला आदमी भी कोई बना दोगे ना 5 साल उड़ जाएगा सुविधाएं ले लेकर के। तो हमारे देश का राष्ट्रपति कभी मरते ही नहीं है। 2 ही राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए मरे, समझ रहे हो। अब राष्ट्रपति मरेगा नहीं, पद खाली होगा नहीं, तो ये तो फालतू की तनख्वाह लेगा कि नहीं लेगा। हमने इसको तनख्वाह ही नहीं दी, ऐसे ही बिठा दिया, बेटा उधर ही बैठ जा जाकर के, है ना, तेरे को कोई तनख्वाह नहीं दी। अब ये बोला यार ये तो व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, अब तनख्वाह नहीं देंगे तो कौन काम बढ़ेगा, भूखे पेट भजन किससे होते हैं। अब ये बोला मेरे को तनख्वाह दो, तो हमने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उसको बोला कि यार तू ठाला ही बैठा रहता है, तो एक काम करना, जो भी हमारे देश का उपराष्ट्रपति उन सबको बोला गया कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा, सभापति। ये काम सौंप दिया उसको, और ये काम करने के उसको आज वर्तमान में 4 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं। इसकी कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन इस काम करने के उसको 4 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे। उसका भी काम हो गया और अपना भी काम हो गया कि नहीं हो गया, ठाला नहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है जानते हो, जगदीप धनखड़, है ना। अभी वर्तमान में इस पद पर जो आदमी बैठा हुआ है उसका नाम है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ झुंझुनू से। और ये जो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति अभी बने कुछ दिन पहले, हमारे राजस्थान से हैं, हमारे राजस्थान से हैं, और राजस्थान से इसलिए उपराष्ट्रपति बने। इसका मतलब वर्तमान में राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो भी कौन है, जगदीप धनखड़ है। बोलो समझ में आ गया क्या। अब मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो कहां तक ले गया तुम्हें, कौन सी रामायण महाभारत में ले गया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब इसकी मीटिंग होती है ये कंट्रोल कर लेता है, जब इसकी मीटिंग होती है ये कंट्रोल कर लेता है, ये नहीं होता तो एक उपसभापति भी होता है, उपसभापति। वर्तमान में उपसभापति पद पर जो आदमी बैठा हुआ उसका नाम है हरिवंश नारायण। ये हरिवंश नारायण जो है वो इस उपसभापति पद पे बैठा हुआ है। अब बड़ी बात यह है, हम इस जगह पर आते हैं कि जब संयुक्त बैठक होगी, दोनों एक जगह बैठ जाएंगे, तो दोनों तो कंट्रोल करेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं दोनों कुर्सी बराबर में लगे, तू इधर बैठ जा, तू तेरे वालों को संभालना, मैं मेरे वालों को संभालूंगा, ऐसा नहीं होता ना। बड़ी बात यह है कि जब ये अलग अलग बैठते हैं तो अलग अलग कंट्रोल कर लेते हैं, जब दोनों साथ बैठेंगे तो कौन अध्यक्षता करेगा, ज्वाइंट मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा। बोलो जानने वाली बात है कि नहीं है। ये बात जानने वाली तुम्हारे लिए हो इसलिए इतनी रामायण गाई, नहीं मेरे को क्या मतलब था रहा है, सीधा बता देता जो भी करता है वो छोड़ो, रट लेना इस बात को, और ये आदमी ऐसा करता है और तुम लोग रट लेते। लेकिन तुम लोग इसको समझो इसलिए इतनी सारी रामायण गा दी और इतना भयंकर बड़बड़ाहट कर दिया, नहीं तो पढ़ा के आगे चल जाता। अब सोचो आदमी इतने मेहनत करके तुम्हारे दिमाग में बिठाने की कोशिश करता है और फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठे, फिर भी तुम याद नहीं करके हो, तो सोचो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। दुनियादारी का किस्सा खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, पढ़े और साथ साथ चले तो साथ साथ चलूंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, तैयार रहना एकदम, याद करो। तो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें जानने वाली बात है तो कि कौन करता है। पहली बात तो राष्ट्रपति से नहीं करवाना है, राष्ट्रपति देश का राजा होता है और देश का राजा इनको कंट्रोल करेगा। ये सामने वाले लोग पता है कितना चिल्लाते रहते हैं ये लोग, कभी कभी तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये बोलता है बैठ जा रहा है, फिर भी नहीं बैठते। अब सोचो राष्ट्रपति ऐसा करता रहेगा, देश का राजा ऐसा करता रहेगा, बैठ रहे ही नहीं है। दुनिया वाले मजे लेके आए, देखो संस्कार इनके, बड़े आदमी का कहना ही नहीं मान रहे, घर में औलादे बापू का कहना नहीं मानेंगे, पड़ोसी मजे लेंगे। इसलिए राष्ट्रपति से कभी नहीं करवाना। राष्ट्रपति की इतनी तगड़ी हैसियत है कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाता है ना, सारे सू साट हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, इतनी हैसियत है उसकी। राष्ट्रपति बैठेगा तब सारे बैठेंगे, वो आदेश देगा बैठ जाओ तब बैठेंगे, और जब तक राष्ट्रपति बोलेगा वही बोलेगा।
कोई नहीं बोलता है, फिर राष्ट्रपति उठ के चला जाता है ना, उसके बाद बारगोड़ा करते हैं, फिर प्रधानमंत्री को माथा खाते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए तुम्हें याद रखना है, राष्ट्रपति से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करना है। अब इनमें से कोई सा करेगा, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। अब इसमें भी कॉमन सेंस की बात है, ये आदमी इतने सारों को संभालता है और सारे अनपढ़ होते हैं कि नहीं होते? गंवार एकदम, हमारे द्वारा बना बना करके भेजे, हम कैसे बनाते पता ही है तुम्हें। तो इसलिए ये आदमी इतनों को कंट्रोल करता है, मतलब वास्तव में मोदी की जैसे छाती वाला आदमी होगा कोई ना कोई, और ये आदमी करता है इनको कंट्रोल, ये आदमी इनको कंट्रोल करता है। ये सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे विद्वान, अंग्रेजी में लड़ाई करते हैं, तो उधर बैठे बैठे व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? अब ये अंग्रेजी में लड़ाई करने वालों को आराम से अंग्रेजी में बोल के शांत कर लेता है, इसको इतना लफड़ा नहीं होता। अब सोचो इसके सामने इसको आराम से कंट्रोल कर दे, इसके सामने ये पूरा कचरा उठा के डाल दोगे, ये भाग जाएगा मैदान छोड़ करके। समझ रहे हो? लेकिन यदि इसके सामने आप ये पढ़े लिखे लोगों डाल लोगे तो कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इतनी सारी बकरियां चराने वाले आदमी के सामने थोड़ी सी बकरियां और आ जाएंगी तो संभालेगा कि नहीं? और जो थोड़ी सी बकरियां चराता है उनके सामने इतनी सारी ला दोगे ना, भाई साहब सबको बेच के आ जाएगा। या फिर लाएगा ही नहीं वापस, बोले पता नहीं कहां गई, वो तो अपने अपने वालों के साथ चली गई, पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करवानी है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा करवानी। क्यों करवानी है वो समझाना चाह रहा था मैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोल भाई, दिल खुश हुआ कि नहीं? तेरा भी दिल खुश हो गया? भाई साहब दिल कब खुश हो जाए और मजा कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। ये दोनों किसी के गुलाम नहीं है, समझ रहे हो? कभी भी हो सकता है। तो सुनो ध्यान से, बड़ी बात यह है, अब यदि ये नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? उपाध्यक्ष से करवाएंगे। मान लो दोनों भी नहीं आए तो हम इससे करवाएंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति बोले तो चेयरमैन सभापति नहीं करेगा। खारिज कर देना इस बात को। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसी भी कंडीशन में कौन नहीं करेगा? उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, ठीक है? सभापति नहीं करेगा। ये करेगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे तो कौन होगा? उपसभापति होगा। समझ गए? और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमारी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संयुक्त बैठक कौन से बिल के लिए बुलाई जाती है? साधारण विधेयक के। कब विवाद हो जाए वो पास, ध्यान रखना, वो संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए, बाकी के लिए नहीं है। संविधान संशोधन के लिए, धन मनी के लिए नहीं है, वो केवल साधारण के लिए है। समझ गए? अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाएगी, आज तक कितनी बार जो है वो संयुक्त बैठक बुलाएगी, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अब यदि 100-200 बार बुलाई गई होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस एक नंबर याद रख देना भाई, इतनी बार बुलाएगी, लास्ट टाइम इतनी बार। यदि 2-3 बार बुलाई गई है तो फिर याद रखना है कब कब क्यों बुलाई गई थी। समझ रहे हो? तो अभी तक 3 बार ऐसा हुआ कि हमारे देश में संयुक्त बैठक बुलाएगी, केवल 3 बार। पहली बार कब हुआ सुनो। पहली बार 1961 के अंदर, 1961 के अंदर ऐसा हुआ जब एक डोवरी कानून आया था, दहेज कानून आया था, उस समय यह मामला सेट हुआ। अब हुआ क्या देखो, आप ध्यान रखना, संयुक्त बैठक बुलाने का मतलब यह हुआ, एक कॉमन सेंस की बात है, आप समझ रहे होंगे कि सर जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी मतलब ये लोग पावरफुल होंगे तभी बुलाई जाएगी। कभी ये चाहें और संयुक्त बैठक बुलाएं तो आमतौर पर ऐसा होगा कि वो शायद पास नहीं हो कानून, क्योंकि अब आंकड़े कम है थोड़े से और ये ज्यादा है तो यही चाहेंगे। ये लोग हमसे वोट लेकर के जाते हैं, गंवार आदमी होते हैं, ये समझदार आदमी होते हैं। अब एक बार क्या हुआ, दहेज कानून लेकर के 1961 के अंदर कि दहेज लेना अपराध बना दिया जाए इसको, कि दहेज नहीं लेंगे। अब दहेज नहीं लेंगे तो पता है क्या हुआ, ये लोग समझदार थे, इन्होंने इस कानून को पास नहीं होने दिया। आप कहोगे गुरुजी क्यों नहीं पास होने दिया, ये तो महिलाओं के खिलाफ थे, क्योंकि ये तो महिलाओं के लिए अच्छा कानून है कि नहीं। लेकिन मुझे क्या लगता है, आज तुमने देखा हो दहेज कानून को लेकर के बहुत बार ऐसा हो रहा है समाज के अंदर कि लड़कियां जब भी ब्याह करती हैं, ब्याह होता है लड़कियों का, वो सोचती हैं, ब्याह से पहले सपने देखती हैं कि मेरे को भी सलमान खान मिलेगा, है कि नहीं, और काफी कुछ सलमान खान के बारे में सपने देखती हैं। ब्याह होता है, पता चलता है वो तो जेठालाल निकला है, और फिर बाद में वो उसके साथ में रहती है और सोचती है मेरी सासू ऐसी होगी, मेरा देवर जेठ जिठानी सब बढ़िया होंगे, मतलब ससुरा भी, क्योंकि आजकल लड़कियों को सब कुछ अच्छा चाहिए। छोड़ो बेरोजगार हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आगे का संसार बता रहा हूँ तुम्हें, तो इसके लिए पहले जुगाड़ सोच लेना क्या होगा, है ना। तो वो जाती है वहां पर, सब सारे खराब नहीं करते हैं,
उसको पसंद आता ही नहीं है वो सब। वो देखा यार इन तेलों में तेल नहीं है, इधर खराब काम है, अब वो उधर टूम टाम करना शुरू करती है, लड़ाई लड़ना शुरू करती है। लड़ाई होती है और लड़ाई करके ठोक भी लेती है वो लड़की, और ठोक ठाक करके सासुर वालों को थाने में जाके खड़ी हो जाती है और जाके बोलती है मेरे पति ने, मेरी सासू ने, मेरे ससुरे ने, सबने मेरे को ठोका, मेरे को पीटा, ये देखो इधर उधर से। पुलिस वाले बोलेंगे बेटा क्यों? वो बोलेगी दहेज, दहेज के लिए। गए काम से अगले, गए काम से, समझ रहा है इस चीज को, गए काम से अगला। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें समझना है, ऊपर वाला सब देख रहा है, समझ रहे हो? तुम्हें समझनी है, कल कौन मेरे को बोलेंगे ये आदमी महिलाओं के खिलाफ है, ऐसे ऐसे बोलता है, लेकिन ये वास्तविकता जो है वो है ना। तो ऐसा वास्तव में ऐसा ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है आजकल इस कानून का। इसलिए ये लोग चाहते थे कि यार ऐसा कानून ना हो, क्योंकि मुझे क्या लगता है, खिलाफ नहीं है महिलाओं के, मैं भी खिलाफ नहीं हूं, वो लोग भी खिलाफ नहीं थे। मुझे क्या लगता है, जैसे मान लो अपने में से कोई लड़का है, कोई भी लड़का है, यदि उस लड़के को उसके ससुराल वाले ठोकते हैं तो क्या भारतीय नॉर्मल कानून उनकी रक्षा नहीं करेगा क्या? उनके लिए तो कोई दहेज कानून नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कोई ठोकने देगा क्या? भारत का नॉर्मल कानून उसकी रक्षा करेगा। तो जब नॉर्मल कानून रक्षा कर सकता है तो उनकी भी तो कर सकता है। लड़कियों के लिए तो अच्छा और कानून है। व्हाट इज दिस? क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता? इसलिए ये कानून इधर से ये लोग पास कर रहे थे, इधर भेज रहे थे, लेकिन ये पास फेल कर रहे थे इसको। ये क्यों बोल रहे थे पता है? क्योंकि हमारे नेताजी हैं, नेताजी महिलाओं के वोट लेने जाते हैं कि नहीं है? माताओं और बहनों हमें वोट देना, क्योंकि हम आपके लिए कानून लेके आए थे। माताएं बहनें सोचेगी यार सरकार तो बहुत चौकी, इन वोट दो, है ना, अरे इन वोट देंगे तो बहुत बढ़िया तरीका से जीत राशि है तो सामने। तो ऐसे में वो वोट बैंक देखते हैं, अच्छा बुरा भाड़ में जाए, वोट बैंक होना चाहिए बस। ये वोट बैंक देख करके उसको लेके आए, लेकिन हर बार कौन पास कर फेल कर देते? इधर वाले ले, इधर फेल कर दिए। आखिरकार क्या हुआ? संयुक्त बैठक बुला ली गई। अब संयुक्त बैठक बुला ली तो पता ही है अब राज्यसभा की क्या औकात निकली। और संयुक्त बैठक में कानून पास हो गया, और कानून पास होकर के कानून बन गया, जो कानून आज भी हमारे पास है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये हमारा पहला सीन था जब हमने संयुक्त बैठक बुलाई। कौन सी सन में? बोलो, याद हो जाएगा? अब सुनो, दूसरी बार कब बुलाया गया कान बैठक? दूसरी बार बुलाई गई ये बैठक 1978 के अंदर। उस समय कोई कानून आया था, और ये जो कानून था वो बैंकों को लेकर के था, बैंकिंग कानून था। ऐसा एक कमेटी बननी थी, समिति बनानी थी, तो राज्यसभा वाले इसके खिलाफ थे, मतलब थोड़ा सा भाई नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इसके खिलाफ थे, इसलिए संसद में ये पास नहीं हुआ। फिर से झटके मारे गए और उधर ला करके इधर संयुक्त बैठक बुला ली गई, और संयुक्त बैठक बुला के इसको भी पास कर लिया गया था। आज भी है ये कानून हमारे पास। तीसरी बार और लास्ट टाइम ये कानून बुलाया गया 2002 के अंदर, ये बैठक बुलाई गई संयुक्त बैठक। इस समय जो कानून आया था वो कानून था अपने पास पोटा कानून। पोटा कानून, अब पोटा क्या होता है जानते हो? ये कोई आतंक विरोधी कानून था, आतंक विरोधी कानून। अब ये मामला क्या था मैं आपको बताता हूं, इसको भी थोड़ा सा समझना आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग बहुत समझदार हो, इतनी उम्र पीछे डाली है तुमने और बहुत कुछ देखा होगा, तो आप काफी सारी चीजों को समझोगे। हमारे पास, सबके पास फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है? ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे लिए अच्छे हैं, बहुत कुछ देता है हमें, बोलना फिरना चलना, काफी कुछ हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास ओब्वियसली होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से सरकार को आए दिन सिर में दर्द होता रहता है, और डॉक्टर और नहीं मिलता ऊपर से। पता है क्या तुम्हें? हमारे अधिकारों की वजह से सरकार को हर बार लफड़ा होता रहता है। पता है क्यों? इसलिए गवर्नमेंट पता है क्या चाहती है? गवर्नमेंट हर बार ऐसा चाहती है कि ऐसा कानून लेके आए कि हमारे अधिकारों पर कंट्रोल कर सके ज्यादा से ज्यादा। इसलिए सरकार समय समय पर कानून बनाती रहती है। नहीं बैठा होगा, सुनो ध्यान से। मोदी ने कृषि कानून बनाए, हमें अच्छे नहीं लगे, बहुत सारी जनता को अच्छे नहीं लगे, किसानों को अच्छे नहीं लगे। किसानों ने विरोध किया, कितना बड़ा आंदोलन किया कि नहीं? वो आंदोलन तब हुआ जब उन किसानों के पास मूल अधिकार थे, आंदोलन करने का, सभाएं बुलाने का, बोलने का, ये सब अधिकार थे तब। यदि अधिकार ना होते, आंदोलन कर पाते क्या? मोदी के पास कितनी सारी पुलिस है, कितनी सारी रिजर्व फोर्स है, और कितनी सारी पावर है, 1 मिनट में समेट के रख देता अंदर।
बोलो रख देता कि नहीं? तो हमारे राइट्स थे इसलिए हम वहां जाके बोले, लेकिन उसकी वजह से सरकार की फजीती हुई कि नहीं हुई? बोलो सरकार के लिए बुरे हैं कि नहीं है? आज अग्निवीरों वाला कुछ दिन पहले कानून लेके आए, उसको लेकर के विरोध हुआ, माहौल ज्यादा नहीं बना इसलिए चल रहा है मामला। माहौल बन जाता तो अभी तक विरोध चलता रहता। तो विरोध करे लोगों ने, वो अधिकार थे कि नहीं थे? अब समझ में आ गया हमारे मूल अधिकार सरकार के लिए सिर दर्द है कि नहीं है? बोलो है। अब सरकार समय समय पर ऐसे कानून लाती है ताकि वो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर सके। यही वो प्रयास था, यही वो प्रयास था जब 2002 के अंदर पोटा यानी ये आतंकवादियों का नाम से लेके आई कि कभी भी कोई आतंकवादी यदि कोई गतिविधियां करते हैं तो हम उन पर कार्रवाई कर सकें, पुलिस कार्रवाई कर सके, गोलियां चला सकें, ऐसा अधिकार लिए सरकार ने आतंकवादियों के नाम से, और ये कानून लेके आए। लेकिन उधर सदन के संसद के लोगों, कुछ लोगों को, विद्वानों को कुछ पता था, उनको पता था कि आज ये आतंकवादियों के नाम से लेके आ रहे हैं, लेकिन कल को जनता को आतंकवादी बना करके उनको ही सल्टाएंगे सबसे पहले। कुछ लोगों को पता था कि नहीं था? उन्होंने पास नहीं होने दिया, और पास नहीं होने दिया तब क्या बुलाई गई? और इसको पास कर लिया गया, और इसको पास कर लिया गया। और वास्तव में इसका प्रयोग कहां हुआ पता है तुम्हें? वास्तव में आतंकवादियों का तो नाम था, इसका प्रयोग जनता पर हुआ आतंकवादियों के नाम से। इस समय कौन सी गवर्नमेंट थी पता है तुम्हें? बीजेपी की। इस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो देश के प्रधानमंत्री थे इस समय, 2002 की बात है। और ये वास्तव में गलत कानून, इसका प्रयोग बार बार समय समय पर होने लग गया। छोरा नीचे हाथ नीचे करके बैठ। और इसका प्रयोग जब ऐसे होने लग गया तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं ना, जागरूक लोग समाज में रहते हैं, वो ज्यादा समय तक ये सब नहीं देखते। सरकार को हमने बनाया है और हम जागरूक होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। तुम्हारे जैसे युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, तभी देश सही तरीके से चलेगा। नहीं कब यूक्रेन बढ़ जाए, कब पाकिस्तान बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये मत सोचा करो मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों करूं, और नहीं है, क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों करूं, और नहीं है। इसलिए हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। जब भी संसद कोई गलत कानून बनाती है और जब भी सरकार कोई भी गलत काम करती है तो हम इसके लिए कहां जा सकते हैं बताओ? दिल्ली में ही तो सरकार बैठी, दिल्ली जाके क्या बिल्ली लेके आएगा? हमारे देश में न्यायपालिका को सरकार के तीनों अंगों में सर्वोच्च बताया गया है। हम न्यायपालिका में जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे, समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, जो इस कानून को लेकर के 2004 में न्यायपालिका के पास चले गए और न्यायपालिका को जाकर के बोला, हे न्यायपालिका व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? बोल दिया। न्यायपालिका ने बोला ओके आई एम चेकिंग दिस, देखते हूं क्या हो रहा है। न्यायपालिका ने देखा अच्छा बेटा मजाक कर रहे हो, तुम तो तगड़ा कर रहे हो, ये तो बहुत बेकार है। भाई साहब न्यायपालिका ने एक ही झटके के अंदर इस कानून को कैंसिल कर दिया। इस कानून को कैंसिल कर दिया, पोटा वाले कानून को 2004 में। तब से ये कानून हमारे पास नहीं है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने अच्छा करवा लिया और बाकी के दोनों कानून आज वर्तमान में है हमारे पास। अब समझने वाली बात, ब्रिलियंट स्टूडेंट पता है क्या सोचेगा, और गुरुजी तो बीजेपी और बीजेपी ने कानून बनाया था और वास्तव में तो भला हुआ जो लोगों ने फेल करवा दिया इसको, नहीं तो ये वर्तमान में होता तो किसानों को आतंकवादी तो बता दिया ही था। बताया था कि नहीं बताया था? अब ये कानून होता तो वो कृषि कानून भी इधर ही होता, और वो आतंकवादी बता दिए गए थे तो वो पता नहीं कहां होते वो, और इस कानून के तहत कब के उन पर कार्रवाई हो जाती। बोलो अच्छे से यूज आता कि नहीं आता? मतलब बीजेपी ने पहले ही सोच लिया था कि हम आगे जाके ऐसा कुछ करेंगे और इस तरह से होगा, लेकिन लोग कहां क्या सोचते हैं, सोचो, बैठ रही दिमाग में। इसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाई गई, केवल 3 बार ऐसा हुआ है, बैठ गई एकदम। मैं यदि तुम्हारी जगह रहता ना, तुम्हारी जगह रहता, मेरे को ये सब बातें नहीं पता होती ना, तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारी जगह बैठ करके सोचता रहा यार आज तक मेरे को तो ये सब पता ही नहीं था। मेरे दिमाग के पर्दे खुल जाते एकदम, और रोशनी का उजाला हो जाता है एकदम माथे के अंदर, और सोचता यार मैं कहाँ अंधकार में बैठा था, यह ज्ञानता का पर्दा मेरे को कहाँ छुपा रखा था। और मेरे अंदर मोटिवेशन आता तगड़ा वाला कि मेरे को और चीजें जाननी यार, ऐसी ये पढ़ाई ऐसी होती है कि यार
पढ़ाई से सब चीजें जानकारी मिलती है मेरे को, मैं ये सोचता। और बाकी तो जो आलसी हैं और जिनके रगों के अंदर खून तो दौड़ता है लेकिन वो नाम मात्र का है, वो ऐसे ही होगा। फिर वो तो बैठ रहेंगे, सो जाएगा, खून को बोलेंगे सो जा सो जा, चुप रहे, क्या सोच रहे फालतू, तो वो ऐसे नहीं करेंगे। फिर समझ गए इस चीज को? तो इस तरह से ये साधारण विधेयक है जिसके बारे में बात करनी है। तो लिखो साधारण विधेयक, हेडिंग बना लो फटाफट से, चेप दो साधारण विधेयक। हाँ, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक में लिखो, साधारण कानून बनाने के लिए यह बिल लाया जाता है। कानून बनाने के लिए यह बिल लाया जाता है। लाया जाता है, यह विधेयक लाया जाता है। साधारण कानून बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाता है। ठीक है, फिर अगली लाइन, इस विधेयक को लेकर, इस बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद हो जाए, पार्लियामेंट के बोथ हाउस के बिटवीन डिस्प्यूट हो जाए। इस विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद हो जाए, संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद हो जाए, और यह विवाद, और यह डिस्प्यूट, यह विवाद 6 माह से अधिक समय तक चले, और यह विवाद 6 माह से अधिक समय तक चले। दोनों सदनों के मध्य विवाद हो जाए और यह विवाद 6 माह से अधिक समय तक चले, तो इस विधेयक को पास करवाने के लिए, 6 माह से अधिक समय तक चले तो इस विधेयक को पास करवाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस बिल को पास करवाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बोथ हाउस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है। ठीक है, अगली लाइन में, ऐसा अभी तक 3 बार हुआ है, ऐसा अभी तक 3 बार हुआ है, 3 टाइम हुआ, और तीनों बार तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, छाप दो। नंबर 1 दहेज कानून, नंबर 2 बैंकिंग कानून, नंबर 3 पोटा कानून। दो 2004 में न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया था इसको जुडिशरी ने, इसलिए रिसेंटली नहीं है ये तीसरे वाला। बाकी दोनों है अपने पास में। पहले वाले का तो ध्यान नहीं रखना छोरो, काल ने पता चलो था कभी कोई ना कोई देवी आगे काल क्या बन रहा। सही बात नहीं, फिर भी घर वालों के कर्म अच्छे होते हैं, घर वाले लाई देते हैं कहीं ना कहीं से, है ना। अपना कर्मा का भरोसा तो भाई साहब कुंवारे बैठे रहेंगे, है ना, लेकिन घर वालों के कर्म होते हैं जिनकी वजह से क्या बताई जाए, है ना। तो उस समय में ध्यान रखना, रोजगार होगा तो इलाज होगा सबका, क्योंकि टोटे की लड़ाई होती है घर में, कंगाली में आटा गीला होता है भाई साहब। तो इसलिए कोई आवश्यकता ना पड़े वैसे, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ जाए, मान लो ये सब हो जाए, छोरी जा करके बोल दे, तो एक चीज याद रखना, बस एक वैसे बात बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यदि तुमने
विवाह के बाद 7 साल साथ साथ गुजार दिए, 7 साल तक साथ साथ रह गए, उसके बाद यदि लड़की दहेज के लिए कानून वो केस करती है तो वो वैलिड नहीं होगा। फिर 7 साल तक तो कैसे भी 7 साल तक जेल जाना है ना। हाँ, और फिर बाद में 7 साल बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा वैसे। हाँ, वो नहीं, फिर पुलिस वाले उसको बोलेंगे कि बेटा इतने दिन कहाँ गई थी, दहेज के लिए पीटता तो ये 7 साल पहले पीट लेता। तो अब तो तू 7 साथ रहेगी तो अब 7 साथ रहना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। 7 साल प्यार कर दिया तो बेटा 7 साथ हो जाएंगे, और फिर वो कहीं नहीं जाने देंगे। फिर तू लड़ेगा भी ना तो बड़ा बड़ा आएगा, बापू क्या कर रहा है, दिस इज माई मम्मी। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा सोचो, सपने देखो, ये भी ड्रीम होते हैं तुम्हारे। ये पता नहीं कौन सा सपना देखने लगा छोरा, इतना वो मत बने रहो तू, है ना। थोड़ा सपने का मतलब क्या होता है पता है, तुम लोग हर तुम्हारी उम्र ही ऐसे, तुम्हारा उम्र का दोष है, लेकिन मेरे को लग रहा नहीं कि तुम्हारी उम्र इतनी भी छोटी है, सारे के मुंह पे घास फूस फूट रहा है तुम्हारे, है ना, और इतने बड़े हो गए, अब तुम लोग समझदार हो गए। सपने का मतलब देखो ये होता है ना, हर एक जो नौकरी लगते हैं ना, जो नौकरी लगते हैं वो उनसे पूछा करो तुम, उनका भी एक सपना होता है कहीं ना कहीं कि यार मैं नौकरी लगूं, उसके बाद सोचो मेरे रिश्ते की बात है, मेरा बापू चौड़ा होकर के बात करे कि मारा छोरा ऐसे ये वो, ऐसे नहीं कि मारा छोरा बहुत अच्छे है, दे दो थे तो हमारा, है ना, और हमारी लगा चढ़ा करके बड़ाई करनी पड़े, ये नहीं हो। बापू ऐसे बात करे, सीना तान करके, परिवार वाले सीना तान करके बात करें, हमारा छोरा मेहनती है, देखो परिणाम नहीं देना पड़ेगी, बड़ाई नहीं करनी पड़े, खुद दुनिया ही बड़ाई करे, समझ लो, ये सोचते हैं सब। और रिश्ता है अच्छे घर का है, घर वाले 5 बार देख करके आए छोरी कैसी है और फिर लेके आए, ऐसा नहीं कि जैसे भी है लिया होते तो नहीं, वो बर्बाद हो गो, लियार तो दो, हाँ इसका कलेश काटो कैसे भी करके, ये सपने होते हैं उनके अंदर। सोचो कितनी अच्छी, तुम भी देख करके लेके आओ, फिर थे पार पागा बेटा हो, ठीक है ठीक है। ऐसा करते हुए हमारी ये थी। अब एक और चीज लिखो, एक एरो का निशान लगा के लिखो फटाफट, नहीं बिना नोट के ही लिख लो, एरो का निशान लगा, मतलब ऐसे में जैसे ही लिखवाऊं तो ऐसे नीचे इस तरह से एरो का निशान लगा के लिख दिया करो। मैं बोलूं अगली लाइन में तो अगली लाइन में जाकर के ऐसे एरो का निशान लगा के लिख लिया करो। एकदम लिखना है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए, समझ रहे हो। जो भी रफ कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, मैं ये मानूंगा कि ये मेरी तौहीन है, समझ रहे हो। और जो भी ये सोच रहा है कि मैं रफ में बना लेता हूं, अभी बाद में जाकर के फेर में बना लूंगा, तो छोड़ो, तुम्हारे जैसे मैंने हजारों लाखों देखे हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। और तुमसे विनती है कि तुम वो उसको यहीं ले आया करो, उस कॉपी को, और इधर ही बना के ले जाया करो, क्योंकि होता नहीं है, हम कर नहीं पाते। मैं चाहता हूं तुम समय क्यों खराब करो, तुम उसमें जाकर के उतारो, उतने में उसका रिवीजन करके दूसरी सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। इसलिए उसको यहीं लेके आया करो, फिर वो क्लास वाली फील यहां से आएगी तुम्हारे को। हाँ, इधर लेके आया करो, कल से लेके आना है ना बढ़िया वाली। तो क्या कर रहा है, ये क्या है, हाँ कल से तू भी फेर कॉपी लेके आएगा, इसको फेर मत बनाना, वरना आज के कुछ महीने बाद में आर पार हो जाएंगे, तू समझ में नहीं आएगा किधर कौन सा क्या है ना। इधर वाले इधर दिखने लग जाएंगे। एकदम बढ़िया नोट्स, प्रॉपर नोट्स वाली कॉपी। मेरे को लग रहा है ये जो सफेद पेजों वाले रख रखे हैं, हाँ ऐसा स्पाइरल लेके आ जाओ, वो भी, क्योंकि आज शायद तुम्हें इनकी कीमत ना पता हो, अभी तुम लोग नहीं पता चल रहा तुम्हें कि इनकी कीमत क्या है, लेकिन कल को ना जब तुम सिलेक्शन के करीब जाओगे ना, तब ढूंढते फिरोगे एक एक पन्ना। पता है मुझे, जब सिलेक्शन होता है ना छोरों का, तो उससे पहले वो एक एक वो मैटर मिल जाए तो मैं पढ़ लूं यार, वो कहाँ थी, और वो सर का नोट्स मिल जाए तो मौज हो जाए, फिर फोन करो गुरुजी नोट्स का जुगाड़ करा दो। अब गुरुजी कहां से जुगाड़ करा दे तुम्हारा, तब तक पता नहीं कहां चले जाओगे तुम लोग, और गुरुजी पता नहीं कहां होंगे, फिर ऐसे जुगाड़ कराते, फिर मेरे छाती रांधते रहते हो तुम लोग। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है तुम्हें, क्लियर एकदम, हाँ मेरे कहने से बनाना। और बाकी तो पता चल जाएगा तुम्हें, जब जैसे जैसे सिलेक्शन के करीब जाओगे वैसे पता चल जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा जीके के, किसी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए तुम्हारे, और एक नोट्स प्रॉपर, और उन्हीं को बार बार पढ़ना चाहिए। और यदि तुम्हें पढ़ना है तो उसके लिए क्वेश्चन निकालो, एग्जाम में क्या मास्टर ने क्या पढ़ा है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, ये सब देखो तुम। बाकी नोट्स तो यही होने चाहिए, तुमने पढ़ा और मास्टर पढ़ा दिया, ठीक है, एग्जाम में क्या क्या पूछा हुआ देखे, मास्टर को नोट्स में से नहीं आ रहा तो फिर यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उधर, फिर और कुछ देखो। तो ये सब करना ही बेस्ट है, प्रैक्टिस की जाए उसकी। लिखो अगली लाइन के अंदर एरो का निशान लगा के लिखना है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, पार्लियामेंट की ज्वाइंट मीटिंग की चेयरमैनशिप, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ज्वाइंट मीटिंग की चेयरमैनशिप लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, स्पीकर की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर द्वारा, उपाध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में, इन दोनों की एब्सेंसी में राज्यसभा, इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन, इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन द्वारा की जाती है, राज्यसभा उपसभापति द्वारा की जाती है, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन द्वारा की जाती है। परंतु किसी भी कंडीशन में, परंतु किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, परंतु किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जॉइंट मीटिंग की चेयरमैनशिप, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सभापति, राज्यसभा चेयरमैन, किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सभापति, ओब्लिक लगा के लिखना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभापति, ओब्लिक लगा के उपसभापति, मतलब समझ में आ जाएगा ना, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है, द्वारा नहीं की जाती, सभापति ओब्लिक उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। क्लियर? क्या जो मैंने तुम्हें समझाया था वही तुमने लिखा? तुम्हारी कलम तुम्हारे जज्बातों में थी? बोल भाई, दिल खुश थे कि नहीं थे? अब इसी तरह से आप एक बार जाकर के, मैं चाहता हूं कि इसको जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, दोबारा मेरे से मिलने से पहले 24 घंटे का वक्त मिलेगा तुम्हें, इन पर दोबारा से नजरें फेर ले एक बार, और मैं जब आऊंगा उससे पहले एक बार और मिले, कल मास्टर क्या पढ़ाया था, आज कहां है, मैं उस कड़ी में आ जाऊं, वो और कर लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि बल्लेबाज जब बैटिंग करने जाता है तो जाने से पहले थोड़ा सा हाथ खोल के जाता ही है, ताकि वो जाते ही फ्लो में लग जाए, इसलिए आने से पहले कर लिया करो थोड़ा सा।